सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर धीरज जैन फ्लाइट एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के लिए और बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास में आज हमारा टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स का सिंथेसिस कैसे किया जाए इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। और आप देख रहे हैं आज हमारा मेथड कौन सा है सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स का, बर्गमान मेथड। इससे बर्गमान मेथड से पेप्टाइड का सिंथेसिस किस प्रकार से किया जाता है आज इसको हम डिटेल में देखेंगे। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो आपके ज्यादा समझ में आएंगी चीजें और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। चलिए हम ज्यादा बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। बर्गमान मेथड होता क्या है। देखिए, बर्गमान मेथड को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझें कि एमिनो एसिड्स जो पेप्टाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स को जोड़ते जाएं, दैट मीन्स जो पेप्टाइड्स की मोनोमर यूनिट है वो क्या है, एमिनो एसिड्स है। अब एमिनो एसिड्स के बारे में आपने पढ़ा है, एमिनो एसिड्स होता है NH2 CH2 या मैं ये कहूं इसमें CHR और COOH। ये क्या होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स में NCC हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, NCC से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, एमिनो एसिड्स से क्या बनाएंगे हम, पेप्टाइड्स का संश्लेषण करेंगे, पेप्टाइड का सिंथेसिस करेंगे। अब जब एमिनो एसिड से पेप्टाइड का सिंथेसिस करेंगे तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, एक रहता है हमारा एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप और दूसरा COOH ग्रुप। जब इससे सिंथेसिस हम करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो ग्रुप रिएक्टिव हैं, दोनों ग्रुप, एक को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जब हम इसका सिंथेसिस करेंगे पेप्टाइड्स का तो एमिनो एसिड्स में एक ग्रुप का, एक फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, रक्षित करना पड़ेगा, जब दूसरा ग्रुप रिएक्शन कर पाएगा। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें NH2 ग्रुप को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं। पहले इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, फिर वापस से इसका रिडक्शन हम कर देंगे कंपाउंड का, तो ये ग्रुप हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, प्रोटेक्शन होगा कैसे, इसको हम रक्षित कैसे करेंगे एमिनो ग्रुप को, इसके लिए हम क्या करते हैं, बेंजोइल क्लोरोफॉर्मेट से इसकी रिएक्शन करा देते हैं। मैंने क्या बोला, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट, या जिसको और क्या बोला जाता है, बेंजाइल ऑक्सी क्लोरो कार्बोनाइल। इससे हम क्या करेंगे, इससे इस एमिनो ग्रुप का क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे पहले। अब देखिए, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे इस बात को हम समझें बढ़िया ढंग से। बेंजोइल क्लोरोफॉर्मेट होता क्या है पहले इसको समझें। हमने ये जानते हैं, देखिए C6H5CH2OH बेंजोइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल, या हम इसको रिंग फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार से, रिंग फॉर्म में और बढ़िया ढंग से बना देता हूं, ये रिंग बना दिया। ये क्या लिखा हमने, CH2OH, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। इस बेंजाइल अल्कोहल को, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्जीन से करा दी जाए। फॉस्जीन क्या होता है, COCl2, COCl2। इसके साथ हम रिएक्शन करा दें तो पहले क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा
CH2O, ये H हटेगा यहां से, ये Cl हट जाएगा, CH2O CO Cl प्लस HCl। ये जो कंपाउंड बना कौन सा, ये वाला C6H5CH2OCOCl, ये क्या कहलाता है, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट कहलाता है, या बेंजाइल ऑक्सीक्लोरोकार्बोनिल जिसको बोला जाता है। क्या नाम है इसका, बेंजाइल क्लोरो फॉर्मेट, ये हमारा कंपाउंड बन गया बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे। हम क्या करेंगे, एमिनो एसिड्स के एक ग्रुप को, एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए करेंगे कैसे प्रोटेक्ट, इस बात को समझें। यहां पर देखिए ये हमारा हो गया या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए मैंने लिख दिया C6H5CH2 और OCOCl, ये बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट हो गया। इस पर रिएक्शन कर दें हम किसी भी एमिनो एसिड्स की, NHCH2COOH, ये क्या है, कौन सा एमिनो एसिड्स है, ग्लाइसिन, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइसिन इसको बोला जाता है। जब देखिए स्टेप फर्स्ट चल रहा है, ये क्या है, स्टेप फर्स्ट कहलाता है। अब स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, रक्षित करेंगे, इसके साथ बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ ग्लाइसिन की रिएक्शन करा दी। एमिनो एसिड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, ये प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करें, इसमें से ये HCl यहां से हटा दें, माइनस HCl कर दें, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, C6H5CH2OCO NHCH2COOH बनेगा। ये बन गया स्टेप फर्स्ट में, ये क्या बन गया, एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स, क्या कहलाएगा, एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है आपके। सबसे पहले आपने क्या करा, बेंजोइल क्लोरोफॉर्मेट की रिएक्शन किसी भी एमिनो एसिड्स के साथ करा दी। अब क्या कर दिया हमने, इसको एक ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, HCl बाहर हो गया, एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स बन गया। अब स्टेप 2 में चलिए, स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप सेकंड की हम बात करेंगे। ये फर्स्ट था, सेकंड में क्या है, सेकंड में ये जो ग्रुप बना इसके थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दें। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, ये थायोनाइल क्लोराइड है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है SOCl2। यहां से क्या होगा, इसके साथ हेलोजन अटैच हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, क्या बन जाएगा, C6H5CH2OCONH, और ये क्या आ गया, CH2 और ये COCl। ये कैसे बन गया, COCl, देखें ये CO रहा, ये, और इसके साथ क्या जुड़ गया, ये Cl जुड़ गया, और बाहर क्या निकल गया, बाहर क्या निकल गया, इसके साथ COCl इसके साथ जुड़ गया, तो बाहर आपके क्या निकल गया, SO2, क्या निकल गया, SO2 बाहर हो गया, SO2 बाहर हो गया, और क्या बाहर हो गया, एक HCl का मॉलिक्यूल, यहां लिख देता हूं नीचे, प्लस
HCl, ये HCl निकला और SO2 निकला, COCl कंपाउंड बन गया। ये हमारा कंपाउंड प्राप्त हो गया। अब जब ये बन गया, अब इसके हम साथ क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड बन गया हमारा, इतना आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप नोट कर लें। देखिए अब आगे चलते हैं। इतनी बात आपने कर ली, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 में हमने प्रोटेक्ट करा, स्टेप 2 में थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दी। अब देखिए हमें क्या बनाना है, डाइपेप्टाइड का संश्लेषण करना है। डाइपेप्टाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये जो कंपाउंड बना, इसकी दूसरे किसी एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसी अन्य अदर एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन करा दी जाए। ये देखिए इस कंपाउंड को अगले पेज पर मैं ले जाता हूं। क्या था ये, C6H5 CH2O, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए C6H5 CH2O CONH O CO, ये NH जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CO Cl, ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा देखिए यही वाला कंपाउंड है, OCONH CH2 CO Cl, OCONH CH2 CO Cl। ये जो कंपाउंड है, इसकी हम दूसरे किसी एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर दें। कौन से एमिनो एसिड्स, कोई भी एमिनो एसिड्स ले सकते हैं, हम इसकी रिएक्शन कर दें। मान लीजिए मैं कर देता हूं यहां पर NH CH CH3 COOH, क्या है ये, एलानाइन है, एलानाइन, ये क्या है, एलानाइन एमिनो एसिड्स है। अब देखिए क्या होगा, ये H और Cl बाहर निकल जाएंगे इसमें से। जब ये बाहर निकल जाएंगे, ये कंपाउंड को एज इट आप जोड़ दीजिए, क्या बन गया, C6H5 CH2O CONH CH2 CONH, और ये क्या जुड़ा है, CH CH3 COOH, ये बन गया। ये क्या है, एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड, एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड। बात आ रही होगी समझ में आपके। देखिए क्या करा हमने, सबसे पहले हमने बेंजोइल क्लोरो फॉर्मेट लिया। इसका संश्लेषण कैसे होता है, ये आपने देखा, बेंजोइल अल्कोहल पर फॉस्जीन की रिएक्शन करा दें। ये क्या है, फॉस्जीन, फॉस्जीन कहलाता है। इसकी रिएक्शन करा दें तो बेंजोइल क्लोरोफॉर्मेट, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल ऑक्सीक्लोरोकार्बोनिल, ये बोला जाता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस पर किसी भी एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कराएंगे, NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। जब ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, N प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स, अब ये ग्रुप रिएक्शन कर सकता है। कौन सा, ये ग्रुप हमारे पास फ्री है, ये रिएक्शन करेगा, ये NH2 ग्रुप क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। अब इसकी हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, और ये इस तरह से हमारा ये क्या बन गया, ये जो कंपाउंड बना SOCl2 के साथ कराने से स्टेप 2 में, और इसके बाद हम चले गए स्टेप 3। ये क्या कहलाता है, स्टेप 3 कहलाता है हमारा। ये जो स्टेप 3 है, इसमें अन्य किसी एमिनो एसिड्स एलानाइन लिया, इसके साथ रिएक्शन करा दी, एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड हमारा बन गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब इसका क्या करना है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर दें, H2PD कार्बन से रिडक्शन कर दें,
तो देखिए क्या होगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये H जुड़ेगा, एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, ये H जुड़ जाएगा, ये क्या बाहर निकल गया, ये बन गया C6H5CH3, क्या बन गया, टॉलुइन, टॉलुइन बन गया C6H5CH3, टॉलुइन बन गया ये। इसके बाद ये क्या निकल गया यहां से, CO2 प्लस, इन सबको एजिट जोड़ दें, ये H इस पे जुड़ गया, NH2 CH2 CO NH CO NH CH CH3 COOH, ये कंपाउंड बन गया, ये क्या बन गया, डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड बन गया। ये देखिए आप, इस डाइपेप्टाइड में जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड ये कहलाता है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ये डाइपेप्टाइड इससे सिंथेसाइज हो जाता है। रिएक्शन लंबी जरूर है लेकिन इजी है, हमें एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर्स पता है, एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ी आपने तो आप एमिनो एसिड्स के चैप्टर में जो मैंने पढ़ा रखा है उस पर आप स्ट्रक्चर वाले लेक्चर पर जाएं, वहां देखें उसको, आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी स्ट्रक्चर, कहीं रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अब ये जो डाइपेप्टाइड बन गया, इसका नाम देख लीजिए, नाम क्या होगा इसका, देखिए ये कौन सा है, एला, ये ग्लाइसिन था वो एलानाइन है, तो हम इल जोड़ते हैं, ग्लाइसिल एलानाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिल 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 एलानाइन। ये हमारा डाइपेप्टाइड हो गया, इल जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये उठता है यहां पर, यदि हमें ट्राइपेप्टाइड बनाना हो, अब देखिए ट्राइपेप्टाइड बनाना हो आपको तो आप क्या करेंगे, ये एन प्रोटेक्टेड आपका ये डाइपेप्टाइड बना, इस पर वापस से हम किसकी रिएक्शन करा देंगे, थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दें। देखिए ट्राइपेप्टाइड को भी यदि बनाना चाहें आप, पहले आपने क्या करा, ये एक एमिनो एसिड से लिया, एन प्रोटेक्ट करा, थायोनाइल रिएक्शन, थायोनाइल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, फिर इसकी हमने एमिनो एसिड्स के साथ वापस रिएक्शन करा दी, ये बन गया। अब हमें क्या बनाना है, मैं कह रहा हूं अब ट्राइपेप्टाइड बनाना चाहता हूं मैं, डाइपेप्टाइड मैंने बना दिया। अब देखिए ट्राइपेप्टाइड का भी मैं बता देता हूं, इसको ले हम, जो एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड है इसको मैं लिख रहा हूं, देखिए C6H5CH2O और क्या है OCONHCS2 OCONHCS2 OCONHCS2, फिर CONH आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा CONH आ गया, और इसके बाद CONH के बाद CH COOH CH3, क्या आ गया CH CH3 COOH, यही था हमारा। ये एक NH2 CH2 COOH NH2, ये हमारा क्या बन गया, डाइपेप्टाइड बन गया। ये आप देख रहे हैं, ये बन गया, एन प्रोटेक्टेड डाइपेप्टाइड है। अब इससे ये क्या है, एन प्रोटेक्टेड
डाइपेप्टाइड। अब मैं बनाना चाहता हूं ट्राइपेप्टाइड बनाना चाहता हूं। डाइपेप्टाइड का सिंथेसिस हम यहां पर बता चुके हैं, ग्लाइसिल एलानाइन बना। अब हम ट्राइपेप्टाइड बनाना चाहते हैं तो वापस से हम इस पर क्या करेंगे, थायोनाइल क्लोराइड से इस पर रिएक्शन करा देंगे। किससे? थायोनाइल क्लोराइड से। SOCl2 के साथ रिएक्शन कर दें, वही होगा माइनस, क्या होगा माइनस, यहां पर क्या होगा SO2 और HCl होगा। क्या बन जाएगा? ये बना C6H5 CS2O CO NH CS2 CO NH CH CS3 के बाद ये क्या बन गया? COCl, ये बन गया। SO2 बाहर हो गया और क्या बाहर हो गया? HCl। अब ये जो कंपाउंड बन गया, इस पर वापस से किसी N एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कर दें। हम इस पर कर दें ये H NH2 CH CS2OH COOH, ये क्या है? सीरीन है। ये सीरीन एमिनो एसिड्स कहलाता है। सीरीन क्या करेगा? अब ये HCl ये बाहर हो जाए, HCl जब ये बाहर हो जाएगा माइनस HCl, तो इन सबको जोड़ दें हम, C6H5 CH2O CO NHCH2 CO NHCH CS3, ये क्या बन गया? CO। ये इसको थोड़ा सा और मैं इधर शिफ्ट करना चाह रहा हूं इसको सारे को, नहीं होगा ये। देखिए ये बन गया NH, ये लिखा मैंने CS2CO NH के बाद लिखा CS3 और CO NH CS3 CO। अब ये जोड़ना है इसके साथ, ये हमें जोड़ना है, ये सारा जोड़ दें, NH और CH CS2OH COOH, ये जोड़ दिया मैंने सारा। अब इसका वापस से कोई करें रिडक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, बाहर हो जाएगा टॉलुइन, रिडक्शन वही होगा। और ये जब बन निकल गया तो ये H, ये H, ये क्या बन गया? NH2 CH2 CO NH CH CS3 NH CS CS3 CO NH CH CS2OH COOH। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर एक ये है CONH और एक ये CONH। कितने पेप्टाइड बॉन्ड आ गए? 2 पेप्टाइड बॉन्ड आ गए, तो ये क्या बन गया? ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड हमारा बन गया। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये क्या था? ग्लाइसिल एलानिल सीरीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइसिल एलानिल सीरीन। इस प्रकार से ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इसको आप देखेंगे जो कि 3 स्टेप में प्रोसेस हमारा पूरा हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट करते हैं, NH2 ग्रुप को, HCl बाहर हो जाता है। जब N प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड्स बन जाता है तब इसकी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देते हैं, Cl एंटर हो जाता है और उसके बाद फिर इस पर हम अन्य एमिनो एसिड्स की थर्ड स्टेप में रिएक्शन कर देते हैं। डाइपेप्टाइड जो कि N प्रोटेक्टेड था
और इस प्रकार से कंपाउंड बनेगा जिसका रिडक्शन करेंगे और डाइपेप्टाइड का सिंथेसिस हो जाता है। ट्राई यदि बनाना है तो इसको हम लेंगे डाइपेप्टाइड्स वाला जो था, ये जो था कंपाउंड, इस पर वापस से हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, इस पर रिएक्शन कर रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड की, और इस पर HCl बाहर हो गया, फिर इस पर एमिनो एसिड्स की रिएक्शन करा दी वापस से यहाँ पर, और HCl बाहर करके इसका रिडक्शन कर दें, तो इस तरह से ट्राइपेप्टाइड का सिंथेसिस हो जाता है। इस प्रकार से आज जो हमने मेथड समझा, जो कि बर्गमान मेथड कहलाता है पेप्टाइड सिंथेसिस का, लंबा है लेकिन इजी है, तो आप इसको देखें, पढ़ें और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाएं। साथ ही साथ आप सभी से मेरी गुजारिश, चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और जिसमें आपको 3 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता और 0 रुपए आपका इस पे खर्चा होता है, इसलिए जो कि आपका मोटिवेशन हमारे लिए फ्यूल का वर्क करता है। इसलिए थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगेन थैंक यू।